ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीखें करीब आते ही सियासी दलों ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कोई रोड शो करके तो कोई सभा करके जनता के सामने अपने आप को पाक साफ दिखा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी इस होड़ में पीछे नहीं है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया है, लेकिन अपने भाषणों में बेनीवाल अपने आप को किसी राष्ट्रीय नेता से कम नहीं आंक रहे हैं। नागौर शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में बेनीवाल का यह रूप देखने को मिला। बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बीजेपी के भाइयों की मदद से उन सीटों को ऊपर लाने की कोशिश करूंगा जो वेंटिलेटर पर आ गई हैं। मुझे पता था मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पुरानी, इसलिए मेरे भाई आराम से मेरे साथ लग जाएंगे और आप जितनी मेहनत यहाँ पे करोगे, मैं पड़ोसी जितने भी संसदीय क्षेत्र है उनमें घूमूंगा और आपकी सीटें और बढ़ाऊंगा जो कई वेंटिलेटर पे चल रही है। ऐसा कहते हुए बेनीवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुद के साथ अपनी पार्टी की ताकत से रूबरू तो करा ही दिया है। इससे पहले भी एक रोड शो में बेनीवाल कह चुके हैं कि गठबंधन के लिए कांग्रेस उनके पास आई थी, वह कांग्रेस के पास नहीं गए थे। सुनो, मैंने कांग्रेस से गठबंधन की बात नहीं करी थी, कांग्रेस ही मेरे घर पे आई थी गठबंधन करने से, मैंने किया नहीं गठबंधन। बेनीवाल ने कहा कि नागौर संसदीय सीट पर आरएलपी और भाजपा मिलकर प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कहा कि आज मेरे साथ युवाओं की फौज है और युवा की एक ही इच्छा है, देश हित के लिए मोदी प्रधानमंत्री बने। वह जीत के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र हित के लिए यह सब कर रहे हैं ताकि राष्ट्र मजबूत और सक्षम हो सके। इस दौरान बेनीवाल ने अपने किसान नेता होने का एहसास भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को करा दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ से लोग जीतते हैं और बाद में फोन तक नहीं उठाते। मैं एक किसान का बेटा नागौर की धरती पर आया हूँ। यहाँ से जीतने के बाद दिल्ली जाकर भी यहाँ के किसानों की बातों को उठाऊंगा। जो लोग दिल्ली के अंदर बैठे रहते हैं, टिकट लेके यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद 5 साल भाग जाते हैं, न तो कोई फोन नंबर है न कोई घर का एड्रेस है, और यहाँ आके वोट लेके नागौर की भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। अब नागौर का किसान का बेटा 36 कौम का जवान ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा और उनको वापस ससुराल भेज देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान बेनीवाल प्रदेश के जाट बेल्ट में खासे लोकप्रिय हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी ने बेनीवाल से गठबंधन करते हुए उन्हें एनडीए में शामिल किया है। लेकिन अपने भाषणों में बेनीवाल कुछ इस तरह बोल रहे हैं जैसे बीजेपी पार्टी ने उनसे डर कर गठबंधन किया है और अन्य राज्यों में उनकी खासी पैठ होने से प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। खैर जो भी हो, लेकिन बीजेपी ने प्रदेश के साथ हरियाणा सहित अन्य राज्यों में उनकी पॉपुलैरिटी को चुनावी दंगल में भुनाने के लिए ऐसा किया है। बेनीवाल को इस सच्चाई के कड़वे झूठ से रूबरू हो जाना चाहिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।